अलग और सकारात्मक सोच इंसान को अलग पहचान देती है। देवनगरी देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इन्हीं तैयारी के बीच अपने अनोखे कलाकारी और अंदाज के लिए मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कद्दू आर्ट के जनक कहे जाने वाले मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा देश के वैसे कलाकारों में शुमार हैं जो अपनी अनोखी कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। पिछले 12 सालों से देवघर के सेंट्रल मॉल में दुर्गा पंडाल की आकृति बनाते आए हैं। प्रत्येक साल एक अलग थीम पर बने इस अनोखे पंडाल को देखने के लिए भीड़ जुटती है। 2022 में अखबार के पन्नों से दुर्गा का पंडाल बनाने के बाद 2023 के दुर्गा पंडाल में पत्तल के पत्तों से पंडाल बनाने की पहल की गई है। पेड़ के पत्तों से बना पत्तल या दोना आपने भंडारे या दुकानों में खाना खाने के लिए जरूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन देवघर के जाने माने कलाकार मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा इसी पत्तल से मां दुर्गा के पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। पिछले 12 सालों से लगातार अनोखी थीम की वजह से सेंट्रल मॉल में सजने वाली पूजा पंडाल लोगों के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होता है। 2022 में अखबार के पन्नों के से पूजा पंडाल बनाया गया, लेकिन इस बार इको फ्रेंडली पंडाल निर्माण किया जा रहा है जिसके पत्तल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा कद्दू आर्ट के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कद्दू जिन्हें हम सब्जियां में इस्तेमाल करते हैं उसी कद्दू से बेहतरीन आर्ट बनाते हैं। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है। देवघर के शिवरात्रि में शिव बारात की झांकियां भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं। इस बार सेंट्रल प्लाजा में लगने वाले दुर्गा पंडाल इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। कलाकार बताते हैं कि यह सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए नहीं बल्कि कलाकारों के लिए भी सीखने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है। अपने शिष्यों के साथ मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा पंडाल बनाने में जुटे हैं। पिछले 20 दिनों से इनकी तैयारी चल रही है। करीबन 80 बंडल पत्तल के जरिए इसका निर्माण किया जा रहा है। उनकी माने तो इको फ्रेंडली पंडाल है और प्रत्येक साल अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं। इस बार थीम लोगों को पर्यावरण सुरक्षा और इको फ्रेंडली पंडाल एक बेहतर सेल्फी पॉइंट के रूप में प्रदर्शित करेगा। देखिए, पिछले मैं कम से कम 12 साल से यहाँ पर दुर्गा पूजा का सजावट करते आ रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12वां साल में कभी कोई रिपीट किया हो। हर साल नए थीम पर मैंने काम किया है। पिछले वर्ष अखबार से बनाया था, इस बार मैंने इको फ्रेंडली को सोचते हुए जो पर्यावरण दूषित ना हो, पत्तल जो पहले का ज़माना में जो पत्तल होता था वो पत्तल को लाया और पत्तल को सबको अलग अलग हर पत्ता को अलग करवाया करके 3 कलर का अप्लाई हम किए हैं, एक गोल्डन, एक सिल्वर, एक कॉपर। वो तीनों को मैनेज करके मैं दुर्गा जी का दरबार सजाने जा रहा हूँ। मार्कंडे जजवाड़े उर्फ पटरुदा के आधे दर्जन शिष्य जिन्हें यह आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं वह इस पूजा पंडाल को बनाने में इनको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। छात्र छात्राएं दुर्गा पूजा के अवसर पर कुछ सीखने और बेहतर करने की ललक लिए आते हैं। छात्र छात्राओं का मानना है कि यूं तो सालों भर इनसे कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन पूजा पंडाल के जरिए इन्हें कुछ अलग करने का मौका मिलता है। पिछले 20 दिनों से यह सभी इस काम में जुटे हुए हैं। 15 अक्टूबर को इसे सेंट्रल प्लाजा में इंस्टॉल किया जाएगा। मेरा नाम मल्लिका कुमारी है और हम यहाँ पे 10 दिन से काम कर रहे हैं। अभी लगातार गुरुजी के आशीर्वाद से चल रहा है काम और हमको बहुत अच्छा ही लगता है कि सारा काम गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छे से होता है। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि कैसे काम करना है और हमारे भविष्य में आगे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। गुरुजी को देख के हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग जो है एक हर टाइम में जो है कुछ अलग करने के लिए चाहते हैं और इस बार जो है हम लोग पत्ते से पंडाल बना के उसका कुछ आकृति जो पंडाल जो है पूजा पंडाल उसको तैयार कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें गुरुजी से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई तरीके की सीखने को मिलती है हम लोगों से। गुरुजी को वगैरह से बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ, घर से भी मिलता है और गुरुजी से भी मिलता है। गुरुजी के पास आते हैं सीखने के लिए, उसके बाद गुरुजी से यहाँ पे भी आ रहे हैं तो नई चीज़ें मतलब नए हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और नया चीज़ सीखने को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैष्णवी राजा। कुल मिलाकर देवनगरी में दुर्गा पूजा का माहौल बनने लगा है और लोगों को प्रत्येक साल की तरह इस साल भी मार्कंडे जजवाड़े और पटरुदा के बेहतरीन कलाकारी का बेसब्री से इंतजार है।